देखिए, बहुत से लोगों की शिकायत रहते हैं कि मैं तो देखिए सभी के साथ अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही कुछ अच्छा नहीं होता। या मैं सभी की हेल्प करता हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं करता। या लेकिन मेरे हेल्प की जब मुझे ज़रूरत होती है तो कोई मुझे हेल्प नहीं करता, कोई मेरा साथ नहीं देता। इवन के कभी कभी आपको किसी किसी टाइम कई बार आपको ऐसा भी हो जाता है कि भगवान भी मेरी सहायता नहीं करते। ठीक है ना। मैं पूजा पाठ भी बहुत करता हूँ। देखिए, कुछ लोग बहुत ही पूजा पाठ या स्पिरिचुअली जो है चीज़ें करते हैं, उनको भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। वो भी बोलते हैं कि भाई मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन जो है भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मुझे सभी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, लोग भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो मतलब ठीक है ना, तो ऐसी मतलब बातें हो जाती हैं। तो ये एक्चुअली क्या है कि आपके माइंड की ही थिंकिंग की मतलब जो है लूपिंग है। ठीक है ना। ये सोचने के तरीके में ही मतलब आपके गलती है। ये एक्चुअली कुछ वैसे गलती नहीं है, ये सोचने के आपके तरीके में ही गलती है। तो इस चीज़ को आप कैसे ठीक करेंगे या कैसे आप बाहर निकलेंगे इस चीज़ से, इसको आप कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। तो उसके लिए देखिए, मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ सबसे पहले, तो उसके बाद फिर मेथड की बात करेंगे। तो क्या है कि एक छोटा सा गांव था कहीं, और उसमें क्या था कि किसान जो खेती करते हैं उस तरह के लोग रहते थे, क्योंकि गांव में किसान ही ज़्यादा होते हैं। तो छोटे छोटे खेत थे सभी के, छोटा सा गांव था। तो खेती करते थे, अपना गुजारा कर लेते थे। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि वैसे ही टाइम टाइम गुजरता गया। लेकिन ये उसमें कुछ एक जो थे मतलब किसान भाई थे, तो वो बहुत ही पूजा पाठ भी करते थे, भगवान के ऊपर उनका अटूट विश्वास था। ठीक है ना। तो वो बहुत ही मतलब विश्वास के साथ रहते थे। तो एक बार हुआ क्या कि उस गांव में मतलब आसपास नदी बह रही थी। तो वो नदी का पानी जो है बरसात के दिनों में बहुत ही उफान पर आ गया, ऊंचा आ गया। तो सभी लोगों को लगा कि भाई अब तो पानी गांव के अंदर ही आएगा और गांव सभी कुछ डूब जाएगा, खेत खलिहान भी और घर भी जो है सारे डूब जाएंगे। तो सभी लोग यहाँ से मतलब निकल जाएं। तो ऐसी जब सिचुएशन आई तो सबसे पहले जो है सभी लोगों ने अपने अपने मतलब जो है वहाँ से निकलने के रास्ते या वहाँ तरीके जो है जैसे भी अपना सामान वगैरह लेकर निकलने का सोच लिया। लेकिन एक जो था वो, जैसे अब कि मैंने आपको पहले बताया कि वो बहुत ही पूजा पाठ वाले बंदे थे, तो वो बहुत ही विश्वास था उनको भगवान पे। तो वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए। वो बोले कि नहीं नहीं, मैं तो यही रहूँगा। तो सभी लोगों ने समझाया, सबसे पहले तो उसको आस पड़ोस के लोगों ने समझाया कि भाई ऐसी बात नहीं है। देखिए, सभी लोग जा रहे हैं और नदी का पानी बहुत ही उफान पर है, तो हमें खतरा है, तो आपको भी खतरा है, तो आप यहाँ से चले। वो उसने बात नहीं मानी। फिर सेकंड में क्या हुआ कि जो गांव के पंच होते हैं, मतलब सीनियर पर्सन आप ले कह सकते हैं, पंच होते हैं। तो वो उनको फिर बोला गया कि वो उनको पता चला कि एक जो है लोग, एक मतलब किसान है, एक हमारा भाई है, वो वहाँ से नहीं जाने के लिए तैयार नहीं है, बाकी लोग तो आ रहे हैं धीरे धीरे। तो फिर वो लोग गए समझाने, उन्होंने भी समझाया। तो फिर उसने उनको बोला नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे तो भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मेरी सहायता जरूर करेंगे, वो मेरी रक्षा करेंगे। तो उनकी बात भी नहीं मानी। पहले एक पंच गए, फिर दो पंच गए, फिर पांचों ने समझा के देख लिए, नहीं बात मानी। तो फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, सरपंच के पास पहुंची। तो सरपंच जी ने भी आके उनको सही तरीके से समझाया कि भाई कोई बात नहीं, भगवान पर आपका विश्वास है, अच्छी बात है, बट ये तो हमें दिख रहा है कि ये मतलब कि अभी नदी का पानी जो है बहुत उफान पर है, सभी हमारी तरफ बढ़ भी रहा है पानी धीरे धीरे। तो कुछ मतलब दिनों में या कुछ मतलब टाइम में हम हमारे गांव में भी आ जाएगा, खेत खलिहान तो खराब हो गई, मतलब हमारी जान को भी खतरा है, तो आप प्लीज़ यहाँ से चले, अपना सामान वगैरह ले लें। तो उन्होंने उसकी बात भी फिर नहीं मानी। ठीक है ना। वो बोले कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग जाइए जिसको जाना है, तो मैं तो यहीं ठीक हूँ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, और जो है मैं तो यहीं रहूँगा। तो इस प्रकार जो है वो नहीं आया। तो सभी ने कोशिश कर करके देख ली, दो तीन बार भी समझाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो सभी लोग अपने अपने मतलब वहाँ से चले गए। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि गाँव पानी आ ही गया, तो वैसे आना ही था, तो पानी आ गया। फिर वो खेत खलिहान डूबते गए, उसका घर भी डूब गया, और वो जो किसान था वो डूब के मर गया। फिर तो डूब गया जब, तो वो फिर वो कहते हैं कि भगवान के पास जब गया, तो वो सबसे पहले तो उसने भगवान के पास जाके उसने बोला कि मैं तो आपकी बहुत पूजा पाठ करता हूँ, बहुत वो करता हूँ, लेकिन जब मेरा समय आया तो आपने मेरा साथ ही नहीं दिया, है ना। वो गुस्से से बोला, भगवान से बात हुई जैसे।
तो फिर उसने बताया कि भाई भगवान ने बोला कि भाई मैंने तो तुम्हारा साथ दिया था, ठीक है ना, मैं खुद मतलब आया था आपके पास। देखिए जब सबसे पहले आपके आस पड़ोस के लोग आए थे, उसके बाद फिर मैंने अपना पंच जी आए, फिर सरपंच जी आए, ठीक है, और लोगों ने आपको सुना। तो वो कौन लोग थे, किसने भेजे थे वो, ये है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है सीधे तरीके से तो आएंगे नहीं, देखिए वो किसी ना किसी रूप में आते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ को पहचानना पड़ता है, उस टाइम पहचानना पड़ता है और उस चीज़ को मानना पड़ता है। तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो अगर हम देखिए माइंड में बना लेते हैं कि वो भगवान का ऐसा ही रूप है या वो ऐसे तरीके से ही आएंगे या हमें डायरेक्ट ही हेल्प करेंगे, तो ऐसी बात नहीं होती है। जब आप किसी की हेल्प करते हैं या आप किसी का साथ देते हैं, तो फिर किसी ना किसी रूप में आप मतलब वो चीज़ को जाते हैं कि सीधे भगवान ही है, ऐसा नहीं होता। वो किसी ना किसी रूप में मतलब भेजेंगे या भेजते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना आसपास के लोगों से या आपके मतलब जो भी आप जहाँ रहते हैं या आप जिनसे भी बात करते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, तो उनसे आपको टर्म्स कंडीशन अच्छे बनाने पड़ते हैं। आप अपना जो है नेचर मिलने का जो स्वभाव है वो अच्छा रखना पड़ता है, ठीक है ना। जब आप मतलब इस तरीके से रहेंगे तो आपकी डेफिनेटली कहीं ना कहीं से हेल्प जो है ज़रूर मिलती है, होती है। हमें पहचान ही नहीं आती, ठीक है ना एक्चुअली, क्योंकि हम तो मतलब उस थॉट में ही रहते हैं कि भाई मैंने इतना किया या मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह से होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पिछले जो है कुछ कर्म की बात भी, क्रमिक अकाउंट भी होते हैं, तो उनकी भी बात है, तो वो भी कुछ मतलब हमें इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के काम करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को पहले तो एक्सेप्ट करें कि ये चीज़ मतलब हो सकती है या होती है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिकली भी बात करें कि आप पाइप है, पाइप के एक सिरे से आप 1 गिलास पानी डालें, दूसरे सिरे में आप उसको मतलब 1 गिलास रख दें, तो आप देखेंगे कि जब जितना पानी डालते हैं दूसरे गिलास में उतना मतलब नहीं भरेगा, उसमें से कुछ पानी कम हो जाएगा, क्योंकि वो पाइप के अंदर ही रह जाता है, ठीक है ना। मतलब वो कुछ वेस्टेज हो गया या उसको कुछ भी आप मान सकते हैं। तो जितना आप करते हैं उसके एवज में तो सेम टू सेम मतलब मिलना वो तो पॉसिबल नहीं है कि एक बार में ही आपको मिल जाए। हाँ ये जरूर है कि आपको लूप बन जाएगी, वो किसी ना किसी तरीके फिर आपको मिलेगा जरूर। ऐसी बात नहीं है कि वो आपका वेस्ट है या जाएगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये मतलब वेस्ट नहीं होती, ये क्या कि एड ऑन होती रहती हैं, और एड ऑन होते होते ये मतलब कभी ना कभी जो है मतलब मिलती रहती है। एक तरह की ये इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप इसको मान के चल सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है फिर आपको धीरे धीरे मिलता रहता है। तो ये थी मतलब ये आपके सोचने के तरीके में ही मतलब फ़र्क होता है कि भाई मुझे ऐसा होना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो आप अपना काम करते रहें, और उसके बाद आपके साथ भी वैसे ठीक मतलब जैसा भी मतलब आप काम करेंगे, जैसा आप कर्म करेंगे, उस हिसाब से आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलते हैं और मिलते भी रहेंगे। क्योंकि ऐसा ही मतलब देखिए साधु संतों ने भी हमें, ऋषि मुनियों ने भी यही बात, अध्यात्म की बात है। अगर आप बोलेंगे तो कि अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं है। मतलब उन्होंने मुझे मतलब ऐसा ही ज्ञान दिया हुआ है। वो मतलब भगवान को ऐसा नहीं है कि वो सीधे ही मांगते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो वो भी क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, पहले तो समाधि में रहते हैं, ठीक है ना। तो वो मतलब अपने आप को लिंक करके रखते हैं भगवान से। तो आपने भी अपने आप को लिंक करके रखना है अपने आप को, ठीक है ना। क्योंकि मन में आप बना लेंगे कि भाई मेरी सहायता होती रहती है या होगी या हो रही है, तो डेफिनेटली आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे कोई हेल्प ही नहीं करता, मुझे कोई साथ ही नहीं देता, मुझे कोई, क्योंकि ये आपके सोचने के तरीके में ही है, ठीक है ना। जब आप इस चीज़ को मान लेंगे कि भाई सभी जगह भगवान है, सभी में भगवान है, ठीक है ना, किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में वो मेरे सामने है, तो फिर आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा कि भाई ठीक है जी, सभी कुछ सही चल रहा है। मतलब ये आपके माइंड की मतलब थिंकिंग का ही फर्क है। तो इस चीज़ को आप ऐसे पॉजिटिव तरीके से लेके चलें तो आपको ज़रूर लाइफ में जो है सफलता, और ज़रूर आपको अबंडेंस मिलेगी, और आप कभी मतलब लो फील भी नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी।